वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। बिकॉज एक बहुत ही बड़ी खबर, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट ऑर्डर की इस कंपनी के बारे में मार्केट में आ चुकी है, उसको ही यहाँ पर हम देखेंगे और कंपनी के कुछ नंबर्स को भी देखने का कोशिश करेंगे। 5 जून आज की तारीख 77 रुपीज के करीब की इसकी क्लोजिंग है। 1% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन यहाँ पर हमको देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले इस कंपनी का या स्टॉक का एक साल का परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो एक साल का अराउंड 70% का टाइम स्टॉक में डाउन ट्रेंड था। पिछले कुछ महीनों से स्टॉक में धीरे धीरे अप ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल के मोमेंटम की बात करें तो 5 साल का पैटर्न ठीक ठाक है। 42% के आसपास के रिटर्न यहाँ पर आप 5 साल में देख सकते हो, देखने को मिल रहे हैं। पैटर्न भी ठीक ठाक है, वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, लेकिन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों मोमेंटम पिछले 5 साल में स्टॉक में नजर आ चुके हैं। अब इसका लंबी दूरी का जितना पैटर्न अवेलेबल है इसको एकदम ध्यान से अगर हम देखें तो देखिए स्टॉक का जो मोमेंटम है उसमें बहुत बार अप्स एंड डाउन्स काफी भारी मात्रा में देखने को मिले हैं, और एक बार नहीं 2-3 बार काफी बड़े बड़े स्विंग स्टॉक में आकर जा चुके हैं। मतलब इस कंपनी का जो स्टॉक है इसमें स्टेबिलिटी तो हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ये बात हमको कहीं ना कहीं चार्ट देखकर तो समझ में आ रही है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस खबर के बारे में, उस रिपोर्ट के बारे में जो इस कंपनी के बारे में मार्केट में अभी के टाइम पे एक्टिव है। तो एक्चुअली इस कंपनी को एक नया रेलवे का ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी की बात करें तो इनको 4.72 करोड़। अब देखिए ये वाला नंबर देखकर बहुत लोग को लगेगा अरे यार इतना छोटा सा ऑर्डर है, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। तो वैसे भी इस कंपनी का साइज बहुत छोटा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उस कंपनी के साइज के हिसाब से ये वाला ऑर्डर जो बहुत लोग को छोटा लग रहा है वो एक्चुअली इस कंपनी के लिए हद से भी ज्यादा बड़ा वाला ऑर्डर है। कैसे क्यों आपको समझ में आएगा, वीडियो के साथ बने रहो। तो 4.72 करोड़ का ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, और इसके लिए जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी जो एलओए चाहिए होता है वो भी कंपनी को यहाँ पर रिसीव हो चुका है। और ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर आप बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, हावड़ा डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से इनको यहाँ पर ये मिला हुआ है। अब देखिए इस प्रोजेक्ट में, इस ऑर्डर में क्या क्या चीज होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो गैर रोड का जो असेंबली होता है वो रिप्लेस करने का काम का जिनको मिला है, जो पुराना वाला होगा उसको रिप्लेस करके नया करेंगे, ये वाला काम इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड है। साथ ही साथ इंस्टॉलेशन भी करेंगे 25 केवी ओएच का, मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये दो मेजर कामकाज इस प्रोजेक्ट में आपको नजर आएंगे। अब इस प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो 18 महीनों का यहाँ पर आपको नजर आएगा। मतलब 1.5 साल 2 साल का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड यहाँ पर हमको इस प्रोजेक्ट का देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का साइज काफी छोटा है, लेकिन ये कंपनी काफी पुरानी है। अब देखिए इस कंपनी का बात करें तो ये काम कर रही है रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सेक्टर है उसमें मिड 1990 से, मतलब हो सकता है हम में से कुछ लोग उस समय जन्म भी ना होंगे, तब से कंपनी इस कैटेगरी में काम भी करते हुए आपको नजर आ रही है। अब सबसे बड़ी बात, ये वाला ऑर्डर क्यों इतना मैटर करता है। नया ऑर्डर रेलवे की तरफ से इस कंपनी के रेलवे से कनेक्टेड जो ऑर्डर इनको मिला है, तो ये कंपनी का रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करने का काम करेगा। साथ ही साथ बीसीपीएल ये जो कंपनी है आने वाले समय में इंडिया का जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का जो पुश है इसमें भी कहीं ना कहीं और भी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज गेन करने का भी काम कर सकता है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर अपना जो पोजीशन है रेलवे इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट है इसमें भी काफी मजबूत एक चेहरा अपना बनाने का कोशिश करेगी, बिकॉज यहाँ से भी अगले बहुत सालों तक रेलवे का इंफ्रा में काफी बड़ा बड़ा कामकाज होता हुआ हमको देखने को मिलने वाला है। अब देखिए मार्केट के बारे में बात करें या वैल्यूएशन व्यू के बारे में बात करें स्टॉक की, अभी के टाइम स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है 20 से लेके 22 टाइम्स पी के आसपास मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं 5 साल का जो एवरेज वैल्यूएशन है उसके ऊपर का वैल्यू आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, रेलवे के स्टॉक्स की अगर हम बात करें अभी के टाइम पे काफी मजबूत इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है। खास करके जो नेशनल रेल प्लान गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस हुआ है, जो मैंने हमारे और एक चैनल के ऊपर उसके बारे में वीडियो भी बनाकर आपको दिया है, तो इसके कारण ये वाला पर्टिकुलर एक सिनारियो रेलवे का जो पूरा का पूरा थीम है कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा का विषय बना रहेगा। लेकिन वही बात है, इन्वेस्टर और मार्केट का जो फोकस होगा किस तरीके से आने वाले समय में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता है, आरओई किस तरीके से कंपनी मेंटेन करती है, कैश फ्लो का मजबूती किस तरीके से रहता है नहीं रहता, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर चैलेंजेस इस कंपनी के भी बहुत सारे आपको नजर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस कंपनी का जो डिपेंडेंस है इंडियन रेलवेज के ऊपर बहुत ज्यादा नजर आएगा। इनको एक्चुअली बिजनेस के लिए इंडियन रेलवेज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है।
तो किसी भी कारण रेलवे के स्पेंडिंग में स्लो डाउन आ गया या पेमेंट का डिले हो गया तो इस कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। उसके साथ साथ मार्जिन का प्रेशर भी कंपनी में नजर आ रहा है, बिकॉज लगातार जो रॉ मटेरियल का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रोजेक्ट का जो डिले हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको क्या कर सकते हैं, उसको भी कम कर सकते हैं। और कंपटीशन रेलवे प्रोजेक्ट में कितना बड़ा है और कितना लगातार बढ़ रहा है ये हम सबको पता ही है। वर्किंग कैपिटल का भी प्रेशर नजर आ सकता है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो अभी के टाइम पे काफी टाइट पोजीशन में आपको नजर आएगा। तो छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जो होती है वो फंडिंग प्रेशर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखा सकती है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इशू हमेशा बना हुआ रहता है। अब यहाँ पर कंपनी का आने वाले समय के लिए मतलब भविष्य के लिए जो स्ट्रैटेजी निकल कर आ रहा है उसका भी कुछ कमेंट्री यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इस कंपनी ने प्लान किया है आगे चल के बड़े रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का, और इनका जो फोकस होगा वो मेनली इलेक्ट्रीफाइंग लेस कनेक्टेड जो रेलवे रीजन्स होंगे उनके ऊपर ही होगा। और यहाँ पर मैनेजमेंट का एम इसके तहत इंप्रूव करने में होगा। कंपनी का जो ऑपरेशनल इफिशियंसी, एग्जीक्यूशन का स्पीड और प्रोजेक्ट का डिलीवरी है, इन सबको बेहतर करने के ऊपर फोकस बना रहेगा। ये सारी चीजें भी इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं मेंशन की गई है। लेकिन मार्केट या बाजार की बात करें, एक्सपर्ट्स की बात करें, एनालिस्ट की बात करें, उनका क्या मानना है, उनका क्या बिलीव है, ये लोग क्या देख रहे हैं, तो देखिए कंपनी का जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का पाइपलाइन है वो अभी के टाइम पे स्टेबल नजर आ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म का कंपनी का जो परफॉर्मेंस होगा वो डिपेंड होगा किस तरीके से कंपनी कंसिस्टेंट तरीके से एग्जीक्यूशन कर पाती है नहीं कर पाती। इसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का इंप्रूवमेंट होता है या नहीं होता, कैश फ्लो का मैनेजमेंट और भी अच्छा होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। और मार्केट के जो पार्टिसिपेशन है कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्राई करेंगे डिफरेंशिएट करने का, जो शॉर्ट टर्म न्यूज बेस्ड रैली इस स्टॉक में होती है उसको, और एक्चुअली में लॉन्ग टर्म बिजनेस का ग्रोथ होता है उस रैली को किस तरीके से स्टॉक सपोर्ट करता है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना हुआ रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए यहाँ पर और भी कुछ डेटा चेक करेंगे। अब देखो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 129 करोड़ के आसपास का। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे ना कि 4.72 करोड़ का ऑर्डर है, 5 करोड़ का भी ऑर्डर नहीं, इतनी बड़ी बात क्या है। तो भाई साहब इस कंपनी का मार्केट कैप है 129 करोड़ का, मतलब देखो ये काफी छोटी कंपनी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी के साइज के हिसाब से जो ऑर्डर कंपनी को मिला है वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी अच्छा खासा ऑर्डर है। स्टॉक का जो पी की बात करें कितने का है, स्टॉक का पी अभी के टाइम 20 के करीब आपको देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्री पी अभी के टाइम 17.6 मतलब 18 के करीब आपको नजर आएगा। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है स्टॉक का डिमांड हल्का सा इंडस्ट्री के ऊपर की तरफ है। फेस वैल्यू भी कंपनी का मतलब स्टॉक का 10 का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात यह कि काफी छोटी साइज की कंपनी होने के बावजूद भी प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। और कंपनी का जो टोटल असेट है वो भी अराउंड 194 करोड़ के आसपास का एक ठीक ठाक नंबर हमको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे। और यहाँ पर हो सकता है जितना 1 2 3 4 5 पिछले 5 सालों का यहाँ पर हम डेटा कवर करने की कोशिश करेंगे। 2022 से लेके 2026 तक का हर साल का सब कुछ काट छट के नेट प्रॉफिट का डेटा। तो देखिए 5 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 7 करोड़ का, उसके बाद हो गया 8 करोड़, उसके बाद 5, उसके बाद फिर से 5 और अभी फिर से 7। मतलब कंपनी का प्रॉफिट्स में क्या है, अप्स एंड डाउन है। कंपनी लॉस में नहीं गई है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबिलिटी है, जिसके कारण स्टॉक का चार्ट अगर आपको याद होगा जो स्टार्टिंग में हमने देखा था उसमें भी अचानक से बड़े स्विंग भी फिर से नीचे आना, ये इसलिए हो रहा था बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट भी कभी ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी नीचे की तरफ आ रहा है, फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी कंपनी के प्रॉफिट में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ओवरऑल एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में, ये बात तो हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको नजर आएगा बिकॉज यहाँ पर एफएसडीएस कोई भी देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज कंपनी का साइज ही काफी छोटा है, 130 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो इतनी छोटे कंपनी के स्टॉक में एफएसडीएस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। अब देखिए मार्च 2026 के हिसाब से बात करें, प्रमोटर के पास 73% के करीब का स्टेक है और बचा हुआ पूरा स्टेक ऑब्वियस सी बात है पब्लिक होल्डिंग का होगा जो अराउंड 27% के करीब नजर आ रहा है।
तो देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ इतना बुरा बुरा इनफैक्ट कहना गलत होगा, एक्चुअली शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है बिकॉज प्रमोटर का भी प्लेज होल्डिंग कुछ भी नजर नहीं आ रहा और मेजोरिटी मैक्सिमम स्टेक भी प्रमोटर के पास ही हमको देखने को मिल रहा है। बस कंपनी का साइज छोटा है, प्रॉफिट में अनस्टेबिलिटी है, यही थोड़ा सा वरी साइन हमको देखने को मिल रहा है और वैल्यूएशन का थोड़ा सा इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नहीं तो ओवरऑल कंपनी का जो बैलेंस है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। लेकिन जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूं, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।